हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे से चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th और 10th में जो सीबीएसई ने सिलेबस में चेंजेस करे हैं उन्हीं के बारे में। तो आइए हम लोग चालू करते हैं क्लास 10th से कि उनमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं सिलेबस में। तो देखिए, क्लास 10th में हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं केमिस्ट्री से। तो देखिए, केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है 10th में। सबसे पहला चैप्टर है 10th में आपका केमिकल रिएक्शन। क्या है सबसे पहला चैप्टर? केमिकल रिएक्शन है सबसे पहला चैप्टर। तो देखिए, पहले चैप्टर में यानी कि केमिकल रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। क्या? केमिकल रिएक्शन चैप्टर में किसी भी तरीके की कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। अब देखिए, अब दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो देखिए, एसिड, बेस और सॉल्ट में भी आपकी किसी तरीके की चेंजेस नहीं हुई हैं। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, जो तीसरा चैप्टर है ना आपका, मेटल और नॉन मेटल। तीसरा चैप्टर आपका कौन सा है? मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में कुछ टॉपिक्स सीबीएसई ने डिलीट करे हैं। उन टॉपिक्स का नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमें पढ़ना क्या है। तो मेटल और नॉन मेटल में हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरा है रिएक्टिविटी सीरीज। तीसरा है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिर रिएक्टिविटी सीरीज, फिर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब देखिए, उसमें से डिलीट क्या क्या हुआ है। तो क्लास 10th में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस डिलीट हुआ है और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन ये डिलीट हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग को वो चीज़ छोड़ देते हैं कि क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग सिर्फ यही देखते चलते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अगला जो आपका चैप्टर है वो क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इस चैप्टर में लगभग 90% चीज़ों को सीबीएसई ने 80%, ऐसा कहिए 80% चीज़ों को सीबीएसई ने क्या करा है? चेंज कर दिया है। तो देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अब कार्बन कंपाउंड में हम लोग को सिर्फ 2 ही 3 टॉपिक पढ़ना है, जो कि है क्या? कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। क्या? कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उसके बाद होमोलोगस सीरीज। तो क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को कार्बन कंपाउंड में? कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज। तो बस हम लोग को यही 3 चीज़ें पढ़नी है कार्बन कंपाउंड्स में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपका चैप्टर आता है केमिस्ट्री में क्या? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कौन सा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस चैप्टर में यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इसमें कोई चेंज नहीं है। क्या है? इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें नो चेंज है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं किस में? बायोलॉजी में। अब किस में हम लोग आते हैं? बायोलॉजी में। तो देखिए, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है। अब देखिए, अब सबसे बड़ा चेंज बायो में है। अब देखेंगे आप लोग पुराने सिलेबस में कि लाइफ प्रोसेस के बाद चैप्टर कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। आई रिपीट, पूरा का पूरा चैप्टर सीबीएसई ने क्या किया है? डिलीट कर दिया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नो मोर।
ओके। अब देखिए आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद आपका कौन सा चैप्टर आता है, वो आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद आपका क्या आता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्शन में इसमें भी कोई चेंज नहीं है। क्या, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जितनी चीज़ें हैं आपको उतनी चीज़ें पढ़नी है बस। देखिए जिस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ, क्या क्या डिलीट हुआ है वो नहीं बताऊँगा, और जिन जिन चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उन्हें मैं सीधा कह दे रहा हूँ कि हाँ ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद आता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। याद करिए पिछले जो आप लोग सिलेबस देखोगे उसमें था क्या, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। क्या, इवोल्यूशन को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, यानी कि दोस्तों अब आपको सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पढ़नी है, इवोल्यूशन आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए उसके बाद आपका कौन सा चैप्टर आता है, वो आता है लाइट। तो लाइट चैप्टर में भी किसी तरीके का कोई चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है। लाइफ चैप्टर आपको सारा का सारा पढ़ना है, लाइट चैप्टर में किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब लाइट चैप्टर के बाद जो अगला आपका चैप्टर है वो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी किसी तरीके की कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये इफेक्ट ऑफ करंट में किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद आपका क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। बस ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है ना। मैं क्या क्या पढ़नी है, ये जो मैंने पीडीएफ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। मैग्नेटिक इफेक्ट से कुछ चीज़ें कम हुई हैं, बाकी सारी की सारी एज इट इज़ हैं, बिल्कुल उसी तरह। अब देखिए अब अगला आता है आपका क्या, नेचुरल रिसोर्सेस। क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस में सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। क्या, सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर आपका पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर इज़ नो मोर इन क्लास 10th साइंस। ठीक है, अब देखिए अब नेचुरल रिसोर्सेस में एक चैप्टर बच गया, वो है आवर इन्वायरमेंट। अब आवर इन्वायरमेंट में भी कोई चेंज नहीं है। आवर इन्वायरमेंट में किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं है। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये थी बात क्लास 10th की। हम लोग अब क्लास 9th पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9th में आपका सबसे पहला चैप्टर है क्या, मैटर। क्या है, मैटर। तो देखिए
मैटर में आपको कुछ चीज़ें डिलीट करी गई हैं, बाकी सारी की सारी एज इट इज़ हैं। जो चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में से, वो हैं डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आपको डिलीट कर दी गई हैं। आपको पढ़ना क्या क्या है मैटर में? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनियस मिक्सचर, कोलॉइड एंड सस्पेंशंस। उसके बाद पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट में एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में आपके बारे में आपको पढ़ना है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ना है। मोल कंसेप्ट पढ़ना है। रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स पढ़ना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पढ़ना है क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी थी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में से, ठीक है। अब देखिए दूसरा चैप्टर है आपका बायोलॉजी का है। ये क्या है? ये क्या है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में आपको किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं है। क्या है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ में किसी तरीके की कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आता है आपका टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में भी किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। उसके बाद एक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो सारा का सारा चैप्टर आपको डिलीट कर दिया गया है। क्या? वो सारा का सारा चैप्टर आपका डिलीट हो गया है। कौन सा? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज़ेस। तो हेल्थ एंड डिजीज़ेस आपको पढ़ना है, इसमें किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं है। अब आइए हम लोग आ जाते हैं फिज़िक्स में, ठीक है। तो फिज़िक्स में आपको मोशन जो है वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। मोशन आपको क्या है? पूरा पढ़ना है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ भी पढ़ना है आपको, ग्रेविटेशन भी पढ़ना है, वर्क, एनर्जी एंड पावर भी पढ़ना है। जो डिलीट हुआ है फिजिक्स में से तो वो है फ्लोटेशन और साउंड। क्या क्या डिलीट हुआ है? फ्लोटेशन और साउंड चैप्टर आपको डिलीट हो गया है। अब देखिए, अब इसके बाद एक और चैप्टर था आपका क्या? फूड प्रोडक्शन, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ या फिर इन फूड रिसोर्सेस। तो ये जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस चैप्टर है, ये सारा का सारा आपका क्या हो गया है? डिलीट हो गया है क्लास 9 से। तो ये था आपका क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस जो सीबीएसई ने अपडेट किया है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम लोग जल्दी अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।